नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम यानी कि अंडर ग्रेजुएट पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाहते हैं। अगर आप 12th पास से इंटर पास कर चुके हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बीए, बीएससी, बीकॉम का जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं जानते हैं तो कैसे करना है ऑनलाइन अप्लाई, ये भी बताऊंगा। और आज की इस वीडियो ये भी बताऊंगा कि आप जो है यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, पहले डॉक्यूमेंट के बारे में जान लीजिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप इंटर पास कर चुके हैं और या बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो कैसे करना है पहले मैं आपको बताऊंगा। पूरा फुल डिटेल इसी वीडियो में बताया जाएगा। फुल ट्यूटोरियल यानी कि 10 से 12 मिनट का वीडियो बनेगा, कैसे कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया गया था घर बैठे, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है तो एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले आपको मैं आपको बताऊँ, आपका आधार कार्ड और आपका जो भी यानी कि 10th का और 12th का मार्क्सिट, और 10th का भी चाहिए, 12th का भी मार्क्सिट चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोटो, सिग्नेचर और आई, और जो आपका जाति होता है, जिस भी कास्ट से आप आते हैं वो आपको चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जितना भी डॉक्यूमेंट हमने बताया, इस डॉक्यूमेंट को आपके पास होना ज़रूरी है। बहुत ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो कंपलसरी है, ये तो देना ही पड़ेगा। और उसके बाद इतना ये करने के बाद अब आपको ऑनलाइन कैसे करना है, यानी कि अपने मोबाइल फ़ोन या आप अपना कंप्यूटर, लैपटॉप के माध्यम से कहीं से भी आप जाके यानी कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं अपने मोबाइल फ़ोन स्क्रीन पे, या आप लैपटॉप है तो आपके पास लैपटॉप, मैं तो लैपटॉप से ही दिखाऊंगा कि कैसे आपको करना है। तो चलते हैं अपने वीडियो में और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और एंड तक जरूर वीडियो देखेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम में। तो दोस्तों अब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट में आ जाएगा। वेबसाइट में आने के बाद अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाला बटन पे क्लिक करना है। देखिए आपको कॉर्नर में दिख रहा है, उस पर क्लिक करके अपना फुल नेम, जो भी आपका नाम है, नाम डाल दीजिएगा। नाम डालने के बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि आपका आपका कौन सा तारीख को है, तारीख को सेलेक्ट किया। जो भी आपका मंथ है, मंथ को सेलेक्ट किया, मंथ सेलेक्ट किया। जो भी आपका ईयर है, 2001, 2, 3, 4, 5 जो भी है आपका सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है। जो भी आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे कि ABCD का कोई भी अक्षर है होना चाहिए। उसके बाद 1, 2, 3, उसके बाद एट द रेट कुछ भी दे देंगे। उसके बाद आप एक पासवर्ड डालिएगा। पासवर्ड डालेंगे तो कंफर्म पासवर्ड डालिएगा। कंफर्म पासवर्ड डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर डाल के, ईमेल आईडी डाल के आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन वाला बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन वाला बटन पे क्लिक करते ही जो भी आपको मोबाइल नंबर दिए उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ यानी कि डालना। डालने के बाद आपको कैप्चा फिल करके यहाँ सबमिट ओटीपी वाला बटन पे क्लिक कर दें। जैसे मैंने कैप्चा फिल कर दिया, कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट वाला ओटीपी वाला बटन पे क्लिक करेंगे। ओटीपी वाला बटन पे क्लिक करते ही आप जो है यानी कि इस तरह का यानी कि ये हो जाएंगे, लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद अब आपको करना क्या मैं आपको बताता हूँ। जिसके ये लॉगिन हो गया यानी कि रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब आपको यहाँ से लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करना है। आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल करके कैप्चा फिल करके लॉगिन क्लिक करना है। लॉगिन होते ही आपको मैं आपको बता दें, जैसे लॉगिन हो जाते हैं तो आपको जो है ना कंप्लीट यानी कि आपको दिखा देगा प्रोफाइल। तो कंप्लीट प्रोफाइल में दिखा देगा, तो आपको ये देखिए यहाँ दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके पास एक नया इंटरफेस आएगा। जब आपका जो भी आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ लेगा, लेने के बाद आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी आपको मांगेगा, अगर है तो दीजिएगा, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर है तो दे दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। देने के बाद आपको जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो तो आपको सेलेक्ट कर लिएगा। करने के बाद अब आपको यहाँ सेलेक्ट क्या करना पड़ेगा, आपको देखिए ये अगर आपका यानी कि दिखाई दे रहा होगा कि आपको यहाँ का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट रहता है, तो आपको यहाँ मेल, फीमेल यानी कि जो भी आप है, मेल लड़का या लड़की सेलेक्ट कीजिएगा। और इसके बाद मैरिड, अनमेरिड, आपका शादीशुदा, ये कौन सा जाति से आते हैं, कैटेगरी आता है, ठीक है। ये कैटेगरी आने के बाद आपका कैटेगरी का जो भी जाति से आप, उस जाति का यानी सर्टिफिकेट का नंबर, और जिस यानी कि डेट को इशू किया उस डेट को यहाँ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ से मैरिड, अनमेरिड को सेलेक्ट करना है। मैरिड, अनमेरिड को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ से आपको, अगर आपका कोई भी ग्रुप, ब्लड ग्रुप है तो अगर दे सकते हैं, नहीं तो नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ जरूरी वही होता है जो आपका स्टार लगा हुआ है रेड कलर में, वही उसी को जरूरी डालना होता है। जो स्टार नहीं हो तो वो ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। आप क्या इंडिया से, तो इंडिया से, हाँ यस है, इंडिया करेंगे। करने के बाद अब आपको यहाँ से आपको देखना है कि आप कौन सा रिलीजन से है, हिंदू, मुस्लिम, जो भी आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक यानी कि आपको प्रूफ देना है, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, अदर डिटेल, ड्राइवर लाइसेंस जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे। इतना सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको यानी कि आपका जो भी आधार कार्ड है, अगर आपका आधार कार्ड इसमें नहीं है तो आधार पर क्लिक करके आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ से फैमिली डिटेल भरना, मदर नेम, फादर नेम वगैरह वगैरह जो भी आपका है। देखिए आपको यहाँ फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद अब आपको यहाँ से इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपका है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद अब आपको जो है यहाँ से आपका मंथली एनुअल इनकम कितना है, यानी कि आपका फैमिली में कितना कमाता है साल में, तो आप उसको सेलेक्ट करें। 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख जो भी आप है सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपको अदर कैटेगरी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अगर डिसेबिलिटी है तो सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आपको नोट यानी कि अप्लीकेंट करिएगा, ठीक है। नोट अप्लीकेंट करने के बाद आपको यहाँ से एड्रेस आइएगा। आपका एड्रेस में क्या डालिएगा मैं आपको बताता हूँ। एड्रेस में यही डालिएगा कि अगर आपका विलेज है, विलेज देके आपको यानी कि एक स्पेस देने के बाद अब आपको
आपको करना क्या पड़ेगा, स्पेस जैसी देते हैं, स्पेस देने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे स्पेस देते हैं तो विलेज का नाम, पोस्ट का नाम, पीएस नाम, आजमनगर, जो भी आपका जो भी होता है आपका पीएस, जो भी आपका यानी कि पीएस के बाद आपका पुलिस स्टेशन जिसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस, उसके बाद आपका जो भी प्रखंड होता है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होता है वो डालिएगा। ठीक है, पहले पहला बॉक्स में ये डालिएगा। डालने के बाद अब आपको ये एड्रेस डालने के बाद आपको जो भी आपका जहाँ से आप यानी कि कंट्री वहाँ से सेलेक्ट कीजिए, इंडिया से तो इंडिया सेलेक्ट कीजिए। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ से यानी कि स्टेट का सेलेक्ट कीजिएगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद बिहार तो बिहार सेलेक्ट करिए। उसका डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट जैसे सेलेक्ट कर लेगा तो करने के बाद आपको यहाँ से यानी कि आपको एड्रेस मांग रहा था। अगर आपका एड्रेस जो दोनों सेम है तो उसको छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद आपको यहाँ से यानी कि 7 डिटेल्स पर आप क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको जो है, अगर आप यहाँ से अगर गलत किए हैं तो आपको यहाँ से आप अपडेट डिटेल पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ से प्रोसीड टू नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको पास अदर डिटेल्स का ऑप्शन है। अदर डिटेल्स में क्या होगा कि आपका इंग्लिश अगर आप लिखना जानते हैं, यानी लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं, और आप यानी कि लिखना बोलना और इसमें लिखा है रीडिंग यानी कि पढ़ना, और राइटिंग लिखना, और स्पीकिंग यानी कि बोलना, तीनों जानते हैं इंग्लिश में तो आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा। अगर नहीं जानते तो इसको नहीं सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना इनमें से कोई भी, तो हिंदी लिखना भी जानते हैं, बोलना भी जानते हैं, और आप यानी कि लिखना बोलना, और आपको बता दें कि यहाँ आप किसी से बात भी कर सकते हैं, स्पीकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें से एक सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाला बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास नया इंटरफेस आएगा। नया इंटरफेस आने के बाद जैसे इंटरफेस आता है तो इंटरफेस आने के बाद मैं आपको बता दें, जैसे इंटरफेस आता है तो इस तरह का आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करेंगे या चेक करने बोला गया। प्रोसीड टू नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाला जैसे बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको देखिए, आपको यहाँ फोटो जो आपको सिग्नेचर जो भी आपका ये यानी कि फोटो पहले सबसे पहले, उसका सिग्नेचर, उसके बाद जितना भी डॉक्यूमेंट हमने आपको बताया पूरा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ता है। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट का यानी कि नहीं आता है कि कितना यानी कि एमबी में करना, तो एमबी दिखा दिया है। और इसको यहाँ से बैक जाके आप जो है आराम से आप गूगल में कहीं भी जाके यानी कि पीडीएफ और इमेज बना सकते हैं इसके लिए, जो भी जितना भी केबी का दिया है। ठीक है, इतना बनाने के बाद आपको यानी कि अपलोड कर देना पड़ता है। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट है आप देख लीजिए ध्यान से, इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद मैं आपको बता दें, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है तो आपको जो है जो भी आपका जाति सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी पूरा फोटो सिग्नेचर पूरा यानी कि ये करने के बाद, अपलोड करने के बाद अब आपको जो है प्रोसीड टू नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करें। जो भी पूरा यह कर दें, प्रोसीड टू नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करते ही आपको जैसे नेक्स्ट करेंगे तो देखिए नेक्स्ट करने के बाद देखिए ये अपलोड हो चुका है। अपलोड वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो टोटल जो है मेरा अपलोड हो जाएगा। जैसे अपलोड वाला बटन पे क्लिक करते हैं तो अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद अब आपको क्या करना है देखिए, पूरा पूरा डिटेल हमने अपलोड किया। उसके बाद 7 नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक किया। 7 नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह का आता है कि आपको प्रीव्यू दिखाता है कि आपका अगर गलत है तो आप यहाँ से बैक जाके आप यानी सही कर सकते हैं, नहीं तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसीड टू नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके पास यानी कि कंफर्मेशन मांगेगा आपको, यानी कि कंफर्म एंड लॉक, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से एक प्रीव्यू दिखाएगा कि आपको यानी कि बैचलर यानी कि आप कौन सा इससे हैं, आपको यहाँ दिखा देना पड़ेगा। जैसे यहाँ दिखाई देगा आपको देखिए ये वाला आपको कहाँ कौन सा यानी कि कोर्स करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ जो भी आप करना चाहते हैं, बीएससी बीकॉम जो भी करना चाहते हैं सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी यानी कि इसमें से यानी कि सब्जेक्ट लेना है, जो सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका यानी कि 2 जिला देना जरूरी है, जो 2 डिस्ट्रिक्ट, तो हमने पूर्णिया और कटिहार दे दिया। देने के बाद 2 डिस्ट्रिक्ट देने के बाद आपको नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद अब आपको जो है इस तरह का दिखाई देगा। जैसे नीचे आइएगा तो आपको जो भी पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जो भी यानी कटिहार जो भी आपको यहाँ पूरा कॉलेज का नाम दे रहा है, पहला नंबर दूसरा नंबर पूरा आ जाता है। आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कि आप कौन सा कॉलेज पहला रखना चाहते हैं, बीएड कॉलेज कटिहार, एमएलएम कॉलेज पूर्णिया, जो भी आप रखना चाहते हैं आप अपने मन से देख सकते हैं। ठीक है, वो अपने आप चेंज हो जाएगा और आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। जो भी प्रेफरेंस है पूरा डालने के बाद आपको यहाँ से प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके पास फिर आएगा, तो जितना भी आपको देना है दे दीजिएगा, नहीं तो आप देने के बाद आपको यहाँ से प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक करते ही, क्लिक करने के बाद अब आपके पास यहाँ से एक प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू आने के बाद आपको दिखाई देगा कि आपका यानी कि क्या क्या करना पड़ेगा। उसका नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करने के बाद अगर आपका गलत है तो सही कीजिएगा, नहीं तो आप नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का आ जाएगा। आने के बाद आपको इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, यानी कि इसमें यानी कि फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, यानी 10+2 पास होना चाहिए। इस पर क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद आपको कब पास किए तो इसको यानी कि 10th कब पास किए तो उसको सेलेक्ट कीजिएगा, और आपका 10 का परसेंटेज क्या था वो परसेंटेज को यहाँ बैठाइएगा। परसेंटेज को बैठाने के बाद जैसे बैठाते तो आपको यहाँ से आपको यानी कि दिखाई देगा कि आपका क्लास 10th में कितना परसेंटेज आया था, वो पूरा डिटेल आता है आपका जो भी आता है, कब पास किए हैं कब डिटेल। 12th का भी आता है 10th का भी आता है, तो आपको यहाँ 12th का देना है, यहाँ 10th का देना। 12th का तो आपको बाद में देना है। देखिए हमने 10th पास किया है
और 10th पास करने के बाद कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ से कितना यानी कि कौन सा स्कूल से कि स्कूल का नाम डालिएगा, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, जो भी आपका स्कूल है या कॉलेज है उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको कौन सा बोर्ड से किया था, बीएससी पटना से, तो इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद क्लास 10th में कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट है, हिंदी, मैथिली, संस्कृत है, और जो भी आपका जो मैथ वगैरह जो भी था वो सिलेक्ट यानी कि यहाँ डाल दीजिएगा। जो है हमने जैसे जैसे हम डाल रहे डेमो के तौर पर आपको दिख रहा होगा, इस तरह का आप डाल दीजिएगा। डालने के बाद जैसे डालते हैं तो इस तरह का डालने के बाद अब आपको यहाँ से आता है, क्या आता है आपको, देखिए आपको यहाँ अगर आप जैसे कि इसमें क्या क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा। 12 में पास किए थे, कब पास किए, 2022 को, जो भी पास किए हैं, कौन सा बोर्ड से यानी कि पास किए हैं, यानी कि कौन सा बोर्ड से पास किए हैं, फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन, कितना परसेंट है वो परसेंटेज बैठा दीजिएगा। कौन सा बोर्ड, बीएससी बोर्ड पटना से पास किए हैं। पास करने के बाद आपको स्कूल का नाम डालना है, जो भी आपका स्कूल का नाम है, जो भी स्कूल कॉलेज का नाम है, कॉलेज का नाम डालने के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है 12th में उसको भी डालना जरूरी है। इतना डालने के बाद अब आपको 7 नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करेंगे और आपको पूरा चेक कर लेना। फिर अगर ठीक है तो फिर नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करते ही आपको एक पूरा प्रीव्यू आएगा, जो भी आप यानी कि यहाँ यानी कि अपलोड किए हैं, तो आपको जो यानी कि 2-3 यानी कि डॉक्यूमेंट अभी भी अपलोड करना बाकी है, तो इसको अपलोड कर देना। जो भी आपका इनकम होगा, जो भी आपका जाति होगा, जो भी आपका 10th और 12th का मार्कशीट होगा, दोनों को अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद प्रीव्यू वाला बटन पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू वाला बटन पे क्लिक करते ही आपके पास पूरा डिटेल आ जाएगा। एक बार प्रीव्यू दिखाई देगा। प्रीव्यू दिखाई देने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। आपको यहाँ देखिए यानी कि आपको दिखा रहा है कि फॉर्म में डिक्लेरेशन देना है, उसका प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक करना है। बढ़िया से जांच कर लेना, तभी आपको करना है। यानी सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ से नीचे पूरा जितना भी टर्म एंड कंडीशन पूरा को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आपका नाम, आपका मदर नेम, फादर नेम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपको जो भी मार्कशीट वगैरह जितना भी पूरा सेलेक्ट कर देंगे, यानी पूरा टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर देंगे, पूरा टिक लगा देंगे। लगाने के बाद आपको पेमेंट फॉर कैटेगरी एचडीएफसी पे क्लिक करें। क्लिक करते आपके पास पेमेंट आएगा और पेमेंट गेटवे यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और आपका नेट बैंकिंग जहाँ से भी कर सकते हैं। और इसको यानी कि पेमेंट करने के बाद क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं। इसको पेमेंट करने के बाद आप आसानी से जो भी आपका यानी कि स्लिप रहेगा उस स्लिप को रख सकते हैं और आप यानी कि जो भी आपका मेरिट बनेगा उस मेरिट के हिसाब से आपका कॉलेज में नाम आएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।